गुड मॉर्निंग। एमपीएस मोटिवेटर्स के इस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम फिर हाजिर हैं मैथ्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हमारे बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही ये क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी देखने को मिलते हैं। चलिए समय नहीं बिताते हैं और स्टार्ट करते हैं वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, सुराही इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ। सुराही मिट्टी का बना होता है। सुराही वह किस किस आकार के कॉम्बिनेशन से बना है? ऑप्शन दिया गया है स्फीयर सिलेंडर, हेमी स्फीयर एंड सिलेंडर, ए सिलेंडर एंड ए कोन, टू हेमिस्फीयर। सुराही किस प्रकार का होता है, किस आकार को मिलाने पे बनता है? दो अर्धगोला को मिलाएंगे तो बनेगा, या एक कोन और एक सिलेंडर को मिलाएंगे तो बनेगा, या एक स्फीयर एक सिलेंडर को मिलाएंगे बनेगा? तो इजी वे में इसका आंसर हम बता सकते हैं, एक सुराही जो है स्फीयर और सिलेंडर के कॉम्बिनेशन से बना होता है। नीचे स्फीयर है और ऊपर सिलेंडर है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 3D शेप्स का अलग से एक वीडियो हम बनाए हुए हैं जो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला गया है, आप उसे देखिएगा। जो भी 3D शेप्स होते हैं उनको कैसे पहचाने, उनके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स उस वीडियो में बताया गया है। आप उसे देखिएगा तो इस टाइप के क्वेश्चन इजी वे में बना सकते हैं। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, ग्लास का शेप किस तरह से होता है? ग्लास टम्बलर किस शेप का होता है? तो जो स्टैंडर्ड 9-10 पढ़े हैं वो तो देखते ही टिक लगा देंगे, फ्रस्ट्रम ऑफ ए कोन। जो जूनियर स्टूडेंट हैं जो इस वीडियो पे बने हुए हैं, वीडियो को देख रहे हैं, उनको बताना चाहेंगे, देखिए कोन है, दो बेस लेकर कोन बनाए हैं, एक कोन दो कोन, दोनों को मिलाए हैं और इस भाग को अगर हटा दे तो जो शेप हमें प्राप्त हुआ वही कहलाएगा फ्रस्ट्रम ऑफ ए कोन। तो ग्लास टम्बलर किस शेप का हुआ? फ्रस्ट्रम ऑफ ए कोन। तो ऑप्शन 2 फ्रस्ट्रम ऑफ ए कोन बिल्कुल सही है। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। एक सॉलिड पीस है आयरन का जो कि क्यूबाइड के फॉर्म में है, जिसका लेंथ ब्रेथ हाइट दिया गया है। तो इसे पिघलाकर एक स्फीयर बनाना है, तो उसका रेडियस पूछ रहा है। वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो जो यहाँ पे लेंथ ब्रेथ हाइट इसके डायमेंशन दिए गए हैं उससे वॉल्यूम निकालेंगे और फिर उससे रेडियस निकालेंगे। जैसा कि जानते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो उसी से रेडियस का फॉर्मूला होगा क्यूब रूट अंडर वॉल्यूम इंटू 3/4 पाई, और इसी सूत्र हम इसका मान रखेंगे और रेडियस प्राप्त करेंगे। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। वॉल्यूम है क्यूबाइड का 49 इंटू 33 इंटू 24। इसे सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि बाद में फिर हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा क्यूब रूट निकालने के लिए। इतना ही पर रहने देते हैं और सूत्र पे इसको रखेंगे तो रेडियस हो जाएगा। वॉल्यूम जो है क्यूबाइड का और स्फीयर का दोनों सेम होगा क्योंकि उसी रड को पिघला के बनाया गया है। तो क्यूब रूट अंडर वॉल्यूम इंटू 3/4 पाई, जो कि हो जाएगा 49 इंटू 33 इंटू 24 इंटू 3, और पाई के बदले में नीचे हम 22 रखेंगे और ऊपर में 7 हो जाएगा, 22/7 और 4 रख देंगे। तो हो जाएगा इसका वैल्यू सिंप्लीफाई करने के बाद हमें प्राप्त हो जाएगा क्यूब रूट निकालने के बाद 7 इंटू 3, जो कि हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। अर्थात इसका रेडियस हो गया 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर जो कि ऑप्शन 2 में दिया गया है। 21 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्फीयर का सरफेस एरिया दिया गया है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो डायमीटर क्या होगा? तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया है, तो इससे हम रेडियस भी निकाल सकते हैं। आर इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर सरफेस एरिया बाई 4 पाई। पाई के जगह पर 22/7 रखेंगे, 7 ऊपर चल जाएगा, 22 नीचे रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो रेडियस आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, अर्थात हमें डायमीटर निकालना है। तो डायमीटर क्या हो जाएगा? 2 इंटू आर यानी कि 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर जो कि ऑप्शन 2 में दिया गया है। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। 14 सेंटीमीटर डायमीटर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है,
वॉल्यूम का रेशियो दिया गया है। दो स्फीयर है, दो गोला है जिसके आयतन का अनुपात 64:27 दिया गया है, 64:27 दिया गया है। तो हमें सरफेस एरिया के अनुपात का पता लगाना है। तो वॉल्यूम में रेडियस का क्यूब होता है और सरफेस एरिया में रेडियस का स्क्वायर होता है। अर्थात इजी वे में हम जान सकते हैं कि 64 है और 27 है, तो रेडियस का अनुपात हो जाएगा 64 और 27 का क्यूब रूट, यानी कि 4:3। तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर, अर्थात 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, अर्थात 16:9 इज द करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। दोस्तों, जो भी सूत्र बताया गया है आपको वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स के सेशन के दौरान, आप उन सभी सूत्र को याद रखिएगा और बार बार रिवाइज करते रहिएगा, तब जाकर जल्द से जल्द आप ऑब्जेक्टिव और सही सही ऑब्जेक्टिव बना पाइएगा और अच्छे मार्क्स प्राप्त कर पाइएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक रूम का लेंथ ब्रेथ हाइट दिया गया है, डायमेंशन दिया गया है 12 मीटर, 9 मीटर, 8 मीटर। तो बता रहा है कि उसमें लॉन्गेस्ट पोल का लेंथ क्या होगा जो उस रूम में रखा जा सकता है। तो क्यूबाइड में या क्यूब में हम जानते हैं कि लॉन्गेस्ट पोल अगर रखना है तो उसका डायगोनल होगा। तो डायगोनल का लेंथ प्राप्त कर लेंगे। डायगोनल का फॉर्मूला होता है √L² + B² + H², जो कि हो जाएगा √12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा √144 + 81 + 64, जो कि आएगा √289। तो 289 का वर्गमूल होता है 17, अर्थात इसमें लॉन्गेस्ट पोल की लंबाई 17 मीटर, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 17 मीटर पोल की लंबाई। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, लेंथ ऑफ द डायगोनल 6√3 सेंटीमीटर। तो इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया क्यूब का क्या होता है, 6a², 6 लेंथ स्क्वायर, 6 × साइड स्क्वायर। तो इससे पहले हम साइड निकालेंगे। तो डायगोनल का फॉर्मूला होता है √3a, 6√3 दिया हुआ है, √3 हट जाएगा तो a आ गया 6, अर्थात साइड हो गया 6। तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब होता है 6a², यानी कि 6 × 6 का स्क्वायर, अर्थात 6 × 36, जो कि हो जाएगा 216 वर्ग सेंटीमीटर, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ द क्यूबाइड आर x, y एंड z रेस्पेक्टिवली, तब इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो किसी एक फेस का, जैसे मान लीजिए कि यह रूम जो है क्यूबाइड का एग्जाम्पल है, तो इसके एक फेस अर्थात नीचे फ्लोर का लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे, एरिया आएगा। ठीक बगल वाला जो LHS में दीवार है उसका हो जाएगा ब्रेथ इंटू हाइट, और पीछे का क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू हाइट। तो 3 एडजेसेंट फेसेस का दिया हुआ है लेंथ इंटू ब्रेथ x, ब्रेथ इंटू हाइट y और लेंथ इंटू h z। तो हम देख रहे हैं वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अगर हम तीनों को गुना करते हैं x × y × z, तो हमें प्राप्त होगा L² × B² × H²। तो यहां पर x, y, z इक्वल टू होगा लेंथ का स्क्वायर इंटू ब्रेथ का स्क्वायर इंटू H²। हमें निकालना है L × B × H, जो कि वॉल्यूम होता है, अर्थात √x, y, z। यह बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, √x, y, z। x, y, z का वर्गमूल ही हमारा वॉल्यूम होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक वेल है, एक वेल की रचना की जानी है जिसका डायमीटर दिया हुआ है 4 मीटर और 14 मीटर डेप्थ तक मिट्टी निकालकर वेल बनाना है। तो बोल रहा है कितना मिट्टी निकाला जाएगा। तो यह एक सिलेंडर का शेप हुआ। तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h। तो यहाँ पर डायमीटर चूंकि 4 मीटर है तो रेडियस हो जाएगा 2 मीटर। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, πr²h, अर्थात 22/7 × 2 का स्क्वायर × 14 मीटर क्यूब, जो कि हो जाएगा
176 मीटर क्यूब, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। 176 मीटर क्यूब इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा हो। यदि आज का सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें। साथ ही यदि किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत रह गया हो, कोई क्वेश्चन समझने में परेशानी रही हो, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप पे उस क्वेश्चन को सेंड करें। साथ ही वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स के किसी भी क्वेश्चन के लिए कोई भी दिक्कत हो तो आप मैसेज करें या कमेंट करें। हम आपके सभी डाउट्स को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। फिर मिलते हैं अगले सेशन में ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।